हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका इस ऑनलाइन लेक्चर थर्ड में स्वागत है। आज हम न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि बीएससी पार्ट थर्ड और नेट जीआरएफ कंपटीशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस लेक्चर में हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जो कि हम प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में होगा। फिर उसके बाद हम न्यूक्लियस की एक प्रॉपर्टी न्यूक्लियर इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे, उसकी कपलिंग के बारे में पढ़ेंगे और इसी के आधार पर जो शेल मॉडल दिया गया था उसके बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन न्यूक्लियस प्रॉपर्टीज के बारे में कि अभी तक हमने निम्नलिखित जो प्रॉपर्टीज हैं वो पढ़ चुके हैं हम: मास नंबर, चार्ज नंबर, न्यूक्लियर मास और न्यूक्लियर रेडियस। तो ये जो चार प्रॉपर्टीज हैं इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम के बारे में, और जो हमारी आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट, न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट, न्यूक्लियर पैरिटी और न्यूक्लियर आइसोस्पिन के बारे में। अब हम इस शुरुआत करते हैं हमारी न्यूक्लियर इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम की। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हमने लिखा है स्पेक्ट्रल लाइंस। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर एक एलिमेंट का एक विशेष स्पेक्ट्रम होता है, तो वो जो स्पेक्ट्रम है कई सारी स्पेक्ट्रम लाइंस से मिलकर बनता है। जब हम इन स्पेक्ट्रम लाइंस को किसी हाई रेजोल्यूशन वाले माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें उसका फाइन स्ट्रक्चर मिलता है, और फाइन स्ट्रक्चर को जब और अधिक रेजोल्यूशन वाले माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो हमें हाइपर फाइन स्ट्रक्चर मिलता है। तो जब हम फाइन स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा था तो उस समय पर हमें स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट के बारे में हमने पढ़ा, और जब हमने किसी भी स्पेक्ट्रम की हाइपर फाइन स्ट्रक्चर को देखा तो उसके बाद यह बात आई कि ये जो हाइपर फाइन स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियस के स्पिन के कारण होती है। ये जो कॉन्सेप्ट था वो पाउली के द्वारा 1922 में दिया गया, और इस कॉन्सेप्ट में और भी बातें कही गई कि हर एक न्यूक्लियस जो है उसका एक न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम होता है और जिसके करस्पॉन्डिंग एक न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है। और जो ये हाइपर फाइन स्ट्रक्चर है वो इंट्रैक्शन के कारण, अब इंट्रैक्शन किन के बीच में हो रहा है, एक तो है न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में, और दूसरा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक मोमेंट। जो इलेक्ट्रॉन्स एटम में चक्कर लगा रहे हैं, ऑर्बिटल मोशन करते हैं, तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो इन दोनों के कारण, इंट्रैक्शन के कारण जो हो रहा है उससे हमें हाइपर फाइन स्ट्रक्चर मिलती है। अब हम आगे बात करते हैं कि अब इस इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम को हम किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम जो है वो इस वैल्यू के द्वारा निकाला जाता है, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, साथ में ही क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। क्वांटाइज मतलब कि यहाँ पर जो भी वैल्यू है वो h क्रॉस के मल्टीपल के रूप में हमें मिलती है। तो यहाँ पर J जो है, कैपिटल J, उसको हम न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर कहते हैं। अब हमारे पास न्यूक्लियस में होते हैं न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम इन वैल्यूज को किसके थ्रू निकालते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के स्पिन के थ्रू, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो स्पिन करेंगे। जिस तरीके से हमने फाइन स्ट्रक्चर में कहा कि इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है, तो उसी तरीके से हाइपर फाइन स्ट्रक्चर में कौन स्पिन कर रहा है, हमारे पास जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये दोनों स्पिन करते हैं, और जिसकी जो वैल्यू है वो है 1/2। और यहाँ पर हम इसके लिए एक एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हैं स्पिन के लिए, जो कि आती है √3/2 h क्रॉस। इसके बाद इसकी कुछ
और भी प्रॉपर्टीज हैं। एंगुलर मोमेंटम के लिए हाइजेनबर्ग के जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसमें हमने पढ़ा था कि एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को हम एक साथ साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हम जे और मैग्नीट्यूड दोनों की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, तो हम एक कंपोनेंट लेते हैं अलोंग द जेड एक्सिस जे जेड, जिसमें हम उस एंगुलर मोमेंटम एंगुलर वेक्टर को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मेजर करते हैं और इस जे जेड की जो वैल्यूज हैं वो हम एम जे एच क्रॉस के थ्रू देते हैं, जहां पर कि यहाँ पर जो एम जे एच क्रॉस है तो एम जे इसकी वैल्यूज टोटल हमारे पास होती है 2j+1 और एम जे की वैल्यू वेरी करती है -j से +j के बीच में, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है जे एच क्रॉस। इसके बाद न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम जो है वो एक क्वांटाइज क्वांटिटी है, हमने पढ़ लिया। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि ये एक कंजर्व क्वांटिटी है, यानी कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू चेंज नहीं होती है, वो कंजर्व रहती है। और इस क्वांटिटी को हम नॉर्मली जो डिफाइन करते हैं वो करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर जे के थ्रू। और जे को अगर हम एक रफली बात करें तो इसकी जो वैल्यू है वो इंटीजर और हाफ इंटीजर दोनों फॉर्म्स में हमें मिलती है। जैसा कि आपको टेबल में दिख रहा है कि अगर हमारे पास ए की वैल्यू यानी कि मास नंबर इवन नंबर में है, जो कब हो सकता है कि अगर जेड इवन हो और एन इवन हो, या फिर दूसरी कंडीशन है कि जेड ऑड हो और एन भी ऑड हो, तो इन दोनों ही कंडीशंस में हमारे पास क्या होगा, जे की वैल्यू हमें इंटीजर मिलती है। लेकिन अगर जेड की वैल्यू इवन है, एन की वैल्यू इवन है, तो हमारे पास जे की वैल्यू होती है 0। लेकिन अगर जेड और एन दोनों ही ऑड नंबर हैं तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाती है इंटीजर। वहीं पर अगर हमारे पास जेड की वैल्यू ऑड नंबर में से है तो ऑड वैल्यूज कब होंगी, जबकि हमारे पास जेड इवन हो एन ऑड हो। सेकंड कंडीशन, जेड ऑड हो और एन इवन हो, प्रोटॉन की संख्या ऑड है और न्यूट्रॉन्स की संख्या इवन नंबर में है, तो इन दोनों ही कंडीशंस में हमारे पास जो जे की वैल्यू है वो होगी हाफ इंटीजर, 1/2, 3/2, 5/2, इस फॉर्म में हमें वैल्यूज मिलती हैं। अब न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम को हम किस तरीके से निकालेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो वेक्टर है वो बेसिकली एक वेक्टर सम होता है ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम का, उनके करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियस का, ठीक है। और एल और एस, ये जो कपलिंग है ऑर्बिटल और स्पिन की जो कपलिंग है वो इंट्रैक्शन पर डिपेंड करती है। ये जो इंट्रैक्शन है ये दो प्रकार के हो सकते हैं, यानी कि कपलिंग दो तरीके से हो सकती है। फर्स्ट हमारे पास है एलएस कपलिंग। एलएस कपलिंग में क्या होता है कि जो हमारे लाइट न्यूक्लियोइड्स है यानी हल्के जो नाभिक होते हैं उनमें स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग होती है वीक, यानी कि जितने भी न्यूक्लियॉन उसमें मौजूद हैं प्रोटॉन और न्यूक्लियॉन, उनकी इंडिविजुअल ऑर्बिटल और स्पिन जो एंगुलर मोमेंटम है वो आपस में इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है उनका हम यहाँ पर सम लेते हैं और वेक्टर सम हमने कर दिया इन दोनों का, जिससे कि हमें जे की वैल्यू मिल जाती है। दूसरा इंटरेक्शन है जे कपलिंग, जो कि होता है हैवी न्यूक्लियर्स में, भारी नाभिकों में, जिनमें की न्यूक्लियॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से उनके जो पर्टिकुलर न्यूक्लियॉन्स के जो एंगुलर मोमेंटम्स हैं
वो भी आपस में इंटरेक्ट करते हैं। जैसा कि आप फॉर्मूले में देख रहे हो कि समेशन ओवर एल एल प्लस एस एल, यानी किसी भी एक न्यूक्लियन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम, उसको हम सम कर रहे हैं, देन समेशन ओवर ऑल द न्यूक्लियंस। तो इस तरह से हम एंगुलर मोमेंटम्स को निकाल सकते हैं। न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम के आधार पर शेल मॉडल दिया गया, जिसमें कि यह बताया गया कि न्यूक्लियस यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो किसी भी नाभिक में यानी न्यूक्लियस में विभिन्न वेरियस डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स या शेल, जिन्हें हम क्या कहते हैं, शेल। यहाँ पर थोड़ा सा हमने डिस्क्रीट एनर्जी लेवल और शेल हमने इसलिए ना अलग अलग किया है कि हम एनर्जी लेवल्स इलेक्ट्रॉन्स के टाइम पर भी बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो। तो हम यहाँ पर इसको डिस्क्रीट जो एनर्जी लेवल्स हैं उनको हमने दूसरा नाम दिया है शेल्स। तो शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से होते हैं वो डिपेंड करता है उनके वेरियस क्वांटम नंबर्स पर, यानी कि एन, एल और जे पर। जैसे कि हम इलेक्ट्रॉन्स के टाइम पे बात करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी यही जो क्वांटम नंबर्स हैं उन्हीं के आधार पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो विभिन्न सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब इनकी जो फिलिंग है वो सेम पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के आधार पर होती है, जो कि हमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन्स के समय पर कि पहले जो इनर सेल्स हैं वो भरेंगी, उसके बाद आउटर सेल्स भरती हैं। इसी के आधार पर जो मॉडल दिया गया शेल मॉडल, वो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, जिसमें कि आपको दिख रहा है कि जैसे जैसे हम यहाँ पर लेवल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ पर ये, अब देखिए यहाँ पर हमने दो चीजें लिख रखी हैं, विदाउट स्पिन ऑर्बिट कपलिंग एंड विद स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, यानी कि ये जो सेक्टर है यहाँ पर एल और एस के बीच में कोई कपलिंग नहीं हुई है, ऑर्बिटल स्पिन कपलिंग यहाँ पर नहीं है। लेकिन यहाँ पर होने के बाद क्या हो गया, यही जो एनर्जी लेवल्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए। जैसे कि यहाँ पर ये 2p है, तो 2p एक लेवल था, ये दो भागों में बट गया, ठीक है, इस तरीके से। इसी आगे देखते हैं 3d बट गया, 4f, 4p, और यहाँ पर हमारे पास जो न्यूक्लियॉन्स हैं हर लेवल में कितने कितने न्यूक्लियॉन्स हैं वो हमारे पास दिखाई दे रहे हैं। फिर न्यूक्लियॉन्स पर सेल में कितने हैं वो हमें दिख रहे हैं, और यहाँ पर है टोटल न्यूक्लियॉन्स की टोटल न्यूक्लियॉन्स किस तरीके से एक पूरे शेल मॉडल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक था वो न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम पे था। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके आधार पर कई सारे क्वेश्चंस आपके बुक में दिए हुए हैं, तो आप उनको करने की कोशिश करें। और नेक्स्ट वीडियो के बाद मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगी, जिसमें कि आपको इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे और जो कि आपको सबमिट कराने होंगे। सो थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर 4 जरूर ध्यान से पढ़ें। थैंक यू सो मच।